आतंकी संगठन तालिबान के आने के बाद अफगानिस्तान में बदले हालात के बीच भारत और रूस इन दोनों देशों के बीच आज महत्वपूर्ण बातचीत होने वाली है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार निकोले पेत्रुसेव के बीच कई मुद्दों पर बातचीत होगी। निकोले 2 दिन के भारत दौरे पर हैं। इस बातचीत में अफगानिस्तान मुद्दा रहेगा ही, साथ ही पाकिस्तान की भूमिका को लेकर भी बातचीत होगी। एक और रूस से बातचीत होगी। वहीं कल अमेरिका खुफिया एजेंसी CIA चीफ बिल बर्न्स भी भारत में थे और उनसे भी अजीत डोभाल के साथ अहम बैठक हुई थी। भारत और रूस के बीच बातचीत के दौरान डोभाल आतंकी संगठन लश्कर और JEM को लेकर बातचीत कर सकते हैं। भारत का मानना है कि अफगानिस्तान में रूस का अहम रोल होने वाला है और वो सुनिश्चित कर सकता है कि ऐसे किसी ग्रुप की ओर से अफगानिस्तान को उपयोग नहीं किया जाएगा। 24 अगस्त को नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच भी फोन पर बातचीत हुई थी। दोनों नेताओं ने तब यह सहमति जताई थी कि दोनों का एक साथ काम करना महत्वपूर्ण है। इस बातचीत के बाद पेत्रुसेव भारत दौरे पर हैं। आतंकी गतिविधियों को लेकर भारत की यह आशंका है कि पाकिस्तान उसके खिलाफ साजिश रच सकता है। आज की बैठक के अलावा ब्रिक्स वर्चुअल शिखर सम्मेलन से एक दिन पहले अफगानिस्तान पर भी बातचीत होगी, जहां मोदी, पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग होंगे। अगले सप्ताह SCO शिखर सम्मेलन मुख्य रूप से अफगानिस्तान पर केंद्रित होने की उम्मीद है। तालिबान सरकार ने सिराजुद्दीन हक्कामी को गृह मंत्री बनाया है। सिराजुद्दीन हक्कामी अमेरिकी जांच एजेंसी FBI की हिट लिस्ट में शामिल है। वास्तव में भारत UNSC समिति की अध्यक्षता करता है तो आने वाले हफ्तों में तालिबान प्रतिबंधों पर फैसला करेगा। एक और तालिबान ने काबुल में अपनी अंतरिम सरकार की घोषणा की। वहीं दूसरी ओर भारत में अमेरिका खुफिया एजेंसी CIA प्रमुख बिल बर्न्स के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की बैठक हुई। बातचीत मुख्य रूप से पाकिस्तान से अफगानिस्तान और साथ ही आगे बढ़ने पर केंद्रित थी। बिल बर्न्स की यह गुप्त यात्रा थी और उसी दिन हुई जब रूसी NSA निकोले पेत्रुसेव ने अपनी यात्रा शुरू की। वह अफगानिस्तान पर चर्चा के लिए आए हैं। बर्न्स आज यहां से जाहिर तौर पर इस्लामाबाद जा रहे हैं। बर्न्स की यात्रा क्षेत्रीय और वैश्विक दोनों संदर्भों में भारत और अमेरिका के लिए बढ़ती सुरक्षा चिंताओं को उजागर करती है, क्योंकि तालिबान काबुल में सत्ता में आ गया है। मंगलवार को जैसे ही तालिबान ने पंजशीर घाटी में अपना झंडा लहराया, तालिबान के खिलाफ काबुल, मजार शरीफ और यहाँ तक कि जरांज में भी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। प्रदर्शन पाकिस्तान के खिलाफ भी था, क्योंकि व्यापक रूप से माना जा रहा है कि तालिबान सरकार विभिन्न तालिबानी गुटों के बीच एक सौदा है, जिसमें पाकिस्तान ISI प्रमुख फैज हमीद ने अहम रोल अदा किया। तालिबान लड़ाकों ने मंगलवार को काबुल में पाकिस्तानी दूतावास के सामने एक बड़े प्रदर्शन में महिलाओं सहित प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए अपनी बंदूकें हवा में लहराई। पाकिस्तान विरोधी नारे लगाते हुए सैकड़ों लोग अफगानिस्तान की राजधानी में महिलाओं के अधिकारों की मांग करने और तालिबान शासन की निंदा करने के लिए सड़क पर उतर आए। इस डर के बीच की सशस्त्र समूह सख्त इस्लामिक कानून लागू करेगा। तालिबान की सत्ता में वापसी के लिए इस्लामाबाद को दोषी ठहराते हुए और अफगानिस्तान में उसके हस्तक्षेप की निंदा करते हुए प्रदर्शनकारियों ने तालिबान पाकिस्तानी कठपुतली जैसे पाकिस्तानी विरोधी नारे लगाए। एक तख्ती में लिखा था, पाकिस्तान अफगानिस्तान छोड़ो। प्रदर्शनकारियों में लोगों को इस बात पर संदेह है कि पिछले तालिबान सरकार के दौरान जब उसने 1996 से 2001 तक अफगानिस्तान पर शासन किया था, तब लड़कियों के स्कूल और महिलाओं के कार्यस्थल पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो उनको डर है कि इस बार भी कहीं ऐसा ही ना करे। वैसे तालिबान ये कुछ भी कर सकता है, इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये बोलता कुछ और करता कुछ है, क्योंकि यह एक आतंकी संगठन है। आपका इस बारे में क्या विचार है?